कबाड़ को अपनी कलाकारी से कलाकृति में बदलने का हुनर रखने वाले जितेंद्र साहू की निगाहें मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी दूधराज यानी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर को शक्ल देने पर टिकी हैं। इसके लिए वे कबाड़ हो चुके बाइक और कारों के अलग अलग टुकड़ों को मोड़ते हैं और फिर उन्हें आपस में जोड़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में कबाड़ से कलाकृति बनाकर जितेंद्र और 3 दूसरे कलाकार अपने हुनर से मशहूर कलाकार सैयद हैदर रजा को 23 जुलाई को उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने की खास तैयारी कर रहे हैं। मुझे रियलिस्टिक फॉर्म ज़्यादा ही पसंद है, तो फिर यहाँ पे फ्लाई कैचर है जो दूधराज यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो बहुत अट्रैक्टिव है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया देख के। और मुझे लगा कि मैं पूरे मध्य प्रदेश को प्रेजेंट करूं तो वो पक्षी के तौर पे प्रेजेंट कर सकता हूं। जो दूधराज यहाँ का राजकीय पक्षी है तो उसको मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। कबाड़ से कलाकृति बनाने का रजा स्मृति नाम का ये कैंप रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित 5 दिन के कार्यक्रम का हिस्सा है। इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। The function of art is gathering up what is also broken down. And this is here where things have broken down. They are no longer useful in the conventional sense, but they can still be used in creating art. सैयद हैदर रजा को 1980 के दशक में बिंदु पर उनके बेहतरीन काम के लिए खास पहचान मिली। इसे भारतीय दर्शन के अनुसार समस्त सृष्टि का मूल माना जाता है। शिविर में कलाकार रजा के काम से प्रेरणा ले रहे हैं। मैं यहाँ पे रजा साहब और जे स्वामीनाथन जी दोनों के कोलैबोरेशन को लेके बना रहा हूँ, क्योंकि कला जगत के विश्व पटल पे इन दोनों का नाम जो अपने क्षेत्र को लेके, जैसे जे स्वामीनाथन हैं तो उन्होंने गोंड आदिवासी कला को बहुत प्रमोट किया था काफ़ी ज़्यादा। जैसे भारत भवन का निर्माण हुआ, वहाँ भी आदिवासी जनगढ़ सिंह श्याम हैं जिनको वो बाहर ले जाकर जापान में काफ़ी दिनों तक उनको वहाँ पे रिसर्च करवाया था वर्क को लेके। तो इसी तरह और रजा साहब हैं, रजा साहब तो यहाँ पे मतलब काफ़ी कम समय रहा है, फिर उन्होंने फ्रांस में ही सेटल हो गए। फिर भी लेकिन उनकी जो कला यात्रा है भारत के लिए वो मतलब विश्व स्तर पे एक उसकी अलग कीर्तिमान है। कई कलाकार अपनी कलाकृतियों में कई दूसरी थीम भी खोज रहे हैं। मैंने एक सिटी को दिखाया है जो ज़मीन के अंदर और ज़मीन के बाहर दोनों तरफ है, और उसमें एक ट्री को मैंने बीच में बैलेंसिंग के लिए वो उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो वो जो ट्री है वो सिंबल है कि इन्वायरमेंट को कैसे बैलेंस करें, और साथ में हम क्या है दुनिया को बचाना भी है, रहना भी वहीं है और उसको बचाना भी है। मैं एक फैमिली बना रहा हूँ कि जैसे एक फैमिली में जो मेन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को कितना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, समझा के रखते हैं, व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, सामाजिक ज्ञान देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसी तरीके से जो मेरा भाव है उसको मैं अपने आर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी होने के बाद कलाकृतियों को मंडला की रजा आर्ट गैलरी में रखा जाएगा।